जय साईं राम। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त शब्द के मायने क्या हैं? अगर हम ये जान लें तो हम बिना किसी रुकावट से अपने गुरु से जुड़ जाएंगे। गुरु तो खुद ही भक्त को चाहते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि कोई सच्चा भक्त आए। तो हमें ये आना चाहिए कि हम भक्त कैसे बने। आज हम इसी विषय को लेकर इस अध्याय में चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति था रोहिला, जो शिरडी में आया। वो बहुत गठीला, लंबा, ऊंचा पहलवान था। शिरडी में आने पे उसने बाबा के दर्शन किए और बाबा का दीवाना बन बैठा। अब रात को वो गली में घूम घूम कर अपनी कर्कश आवाज में कुरान की आयतें पढ़ा करता। बहुत जोर जोर से पढ़ता था वो आयतें। और शिरडी वासी जो दिन भर अपने खेतों में काम करके घर आते और आराम करने लगते, तो उस समय रोहिला की कर्कश आवाज उनको बड़ी कष्ट देती। लेकिन रोहिला इस बात से अनजान, बेखबर, बाबा की भक्ति में मस्त होकर अपनी उसी आवाज में आयतों को पढ़ा करता। कुछ दिन तक तो शिरडी वासियों ने सहन किया, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई, उनको कष्ट होने लगा आराम ना मिलने के कारण, तो वो अपनी फरियाद लेकर बाबा के पास गए और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा, रोहिला को मना कीजिए। वो बहुत कर्कश आवाज में रात को आयतें पढ़ता है, जिससे हम आराम नहीं कर पाते। आप उसे रोकिए। लेकिन बाबा उनकी बात पर ध्यान ना देकर बोले कि तुम रोहिला की तरफ ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन शिरडी वासी बार बार प्रार्थना करने लगे। तब बाबा ने कहा, इसकी एक पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की है, जो उसको घर पे भगवान का नाम नहीं लेने देती। इसलिए वो गली गली घूमकर कुरान की आयतें पढ़ता है। आप कुछ दिन सहन करो, ये शांत हो जाएगा। लोग चुपचाप अपने घर चले गए। असलियत में क्या था बाबा जानते थे। उसकी कोई पत्नी थी ही नहीं। उसके मन के बुरे विचारों को बाबा उसकी पत्नी बता रहे थे। होता क्या है, जब हमारे मन में बुरे विचार उठते हैं, तो हम उन बुरे विचारों को दबाने के लिए भगवान का नाम ऊंची आवाज में लेते हैं कि हमें भगवान का नाम सुनाई दे और हमारे बुरे विचार दब जाएं। बाबा भक्ति के तरीकों को नहीं देखते थे। बाबा तो देखते थे श्रद्धा और विश्वास। जैसे रोहिला ने अपनी भक्ति की आवाज को ऊंचा करके अपनी नकारात्मकता की आवाज को दबा दिया। वो ऊंची आवाज में आयतें पढ़कर अपने मन के बुरे विचार निकालता था। वो बाबा की भक्ति चाहता था, अपने मन के बुरे विचारों को खत्म करना चाहता था। इसलिए वो भक्ति की आवाज को ऊंचा करके अपने मन के विचारों को साफ करता था। उसको इससे नहीं था कि मैं ऊंची आवाज में गा रहा हूँ। वो नकारात्मकता को खत्म करना चाहता था। वो भक्त बनना चाहता था, इसीलिए वो भक्ति की आवाज को बढ़ा रहा था। अगर हमें भी भक्त बनना है, तो हमें भी अपनी भक्ति की आवाज को ऊंचा करना पड़ेगा। अपने जीवन की नकारात्मकता को खत्म करना पड़ेगा। उस आवाज को दबाना पड़ेगा। आइए हम भी अपने जीवन में भक्ति की आवाज को ऊंचा करें और बाबा के सच्चे भक्त बने और अपने जीवन की नकारात्मकता को बिल्कुल समाप्त कर दें। अगर हमने ऐसा कर लिया, तो बाबा सदैव हमारे साथ हैं। सदा बाबा का हाथ हमारे सिर पर रहेगा। जय साईं।